वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड से खबर है, चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हरिद्वार और ऋषिकेश में बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स। पहले दिन हरिद्वार में 1300, ऋषिकेश में 1700 रजिस्ट्रेशन करवाए गए। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है। हरिद्वार और ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं। पहले दिन हरिद्वार में 1300 और ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के लिए 1700 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की आज से शुरुआत हुई है। हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया। यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर्स लगाए गए। यात्रा के लिए जाने वाले लोग सुबह 4 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने शुरू हुए। पहले दिन चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन का कोटा रखा गया। रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी पर्यटन विभाग और प्रशासन की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए। केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाए हैं। 20 काउंटरों में तीन काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया है और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं और उनका पंजीकरण किया जा रहा है। अन्य काउंटरों पे भी जो है पंजीकरण की कार्रवाई गतिमान है, जो कि स्मूथली चल रहा है। बाकी हमने इस बार एक व्यवस्था की गई है धर्मशालाओं के लिए। यदि किसी धर्मशाला में 25 से ज़्यादा पर्यटक रहते हैं तो उनको जो है ऑन कॉल हमारी मोबाइल टीम जाकर के वहीं पर पंजीकरण कर देगी। पहली बार जा रहा हूँ तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। कब यात्रा शुरू करेंगे? ये 29 को ही जाएंगे। 30 तारीख को मेरा यमुनोत्री का दर्शन है। वही 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का जो आगाज है वो होने जा रहा है। अब तक तकरीबन 22 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार है। केदारनाथ यात्रा मार्ग समेत पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के जरिए यात्रा पर पैनी नजर रखी जाएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। इसके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर, हरबटपुर यहां रजिस्ट्रेशन काउंटर खुल गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार में 20, ऋषिकेश में 30, विकासनगर में 15, हरबटपुर में भी 15 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। इन जगहों पर तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की सुविधा दी गई है। इस मौके पर देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही तीर्थयात्री लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपने रजिस्ट्रेशन का इंतजार करते नजर आए। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अब तक करीब 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों में कपाट खोलने के अवसर पर मौजूद रहेंगे। दो मई को भगवान केदारनाथ के कपाट आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। केदारनाथ में इस बार भी यात्रियों को लंबी लाइन में न लगना पड़े, इसके लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। यात्री टोकन में दिए गए समय के अनुसार ही दर्शन कर पाएंगे। साथ ही यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर बनाए गए हैं। यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार केदारनाथ बेस कैंप, लिंचोली, छोटी लिंचोली, रामबाड़ा, भीमबली, जंगल चट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ आवश्यक उपकरण, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और आवश्यक दवाई हर समय उपलब्ध रहेगी। साथ ही सभी केंद्रों पर ऑक्सीजन की भी सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवक भंडारा के तहत सेवादारों की एक टीम भी रवाना की, जो अलग अलग जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए
भोजन की पूरी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देवभूमि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जनपद है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है, तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। इस बार चारधाम यात्रा से लेकर सामान्य पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खुल जाएंगे और 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम और 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पिछले साल अकेली 4 धाम यात्रा में ही 48 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए, जबकि इस बार अब तक महज 37 दिनों में ही 22 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी 4 धाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग समेत पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए यात्रा पर पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा जिला मुख्यालय में यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित है। यहाँ से यात्रा की हर गतिविधि पर पैनी नजर होगी। यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाएं पटरी पर बनी रहें। मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।